मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ये ब्लॉग्स मैंने मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी मैं अपने लिए गर्म पानी करने के लिए किचन में आई हूँ। तो मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है और पानी गर्म होगा तब तक मैं ये जो रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्म पानी पीने के बाद अब मैंने अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है और स्टार्टिंग मैंने यहाँ बाहर से ही की है क्योंकि अब सारे सो के उठ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सारी बेडशीट झाड़ के और इनको बिछा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। और फ्रेंड्स, ये अंदर वाले रूम में सिर्फ छत के पंखे लगे हुए हैं तो दिन भी सबसे ज़्यादा सबका यहीं पर कटता है क्योंकि यहाँ कूलर भी चलता है, पंखा भी चलता है, तो यहाँ गर्मी कम लगती है। तो अंदर वाले रूम में तो चाहे मैं हूँ या बच्चे हों बहुत कम ही बैठते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर रहते हैं। तो मैं फटाफट ये बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा देती हूँ और फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। सारी बेडशीट मैंने झाड़ के बिछा दी हैं और अब मैं यहाँ पर बच्चों के रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। विशाल पीसी पे कुछ काम कर रहा है और अनुज नहाने के लिए गया हुआ है। यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब मैं यहाँ की थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी और फ्रेंड्स से आज मैं अपनी सिलाई मशीन को भी यहाँ बेड पर सेट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ रात को कोई सोता नहीं है। अगर ये रात में भी यहीं पर रखी रहेगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर नीटिंग की वीडियो बनानी होती है तो मुझे ही आना पड़ता है इस रूम में। वैसे ज़्यादातर कोई भी नहीं बैठता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मैं मशीन को सेट कर दूंगी और जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं कुछ टीचिंग कर लूँगी और इसकी वीडियो भी मैं साथ के साथ ही बनाऊँगी। जिस दिन वीडियो कंप्लीट हो जाएगी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी और आपको बता भी दूँगी पहले ही। और अभी मैंने मशीन को यहाँ पर सेट कर दिया है और जो बाकी की डस्टिंग है उसे भी मैं अभी कर लूँगी और फिर पूरे घर में झाड़ू लगा के आज मुझे पोछा भी लगाना है क्योंकि फ्रेंड्स कल नहीं लगाया था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ, खाना वाना मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ और फिर मैं पोछा लगाऊँगी। फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि अपने दोनों बेटों को वीडियो में ज़रूर लेकर आना। तो ये जो पीसी चला रहा है ये मेरा बड़ा बेटा विशाल है, ये बीटेक कर रहा है। और जो चारपाई पे बैठ के लैपटॉप चला रहा है ये मेरा छोटा बेटा अनुज है, इसने +2 के एग्ज़ाम दिए हैं। और अभी फटाफट मैं पोछा लगा देती हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी और नहाने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। फ्रेंड्स, पोछा लगाने के बाद अभी मैं नहा के और अपने बाल धो के किचन में आ गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। झाड़ू लगाई, पोछा लगाया तो गर्मी की वजह से सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं धो लेती हूँ क्योंकि पसीने की वजह से फिर चिपचिप होने लगती है और फिर बाल भी ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने बालों को भी साथ ही धो लिया है। और अभी पानी ज़्यादा टपक रहा था तो फिर मैंने ऐसे ही कपड़े से लपेट के और बालों को बांध लिया है। अभी मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी बनेगी तो साथ के साथ मैं यहीं पर आटा भी लगा लूँगी। और मेरा बड़ा बेटा विशाल यहाँ पे पानी की बोतल भर रहा है क्योंकि 6 से 7 बोतल पानी की खाली हो गई थी। तो फिर मैंने कहा बेटा मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ तो तुम पानी की बोतल भर के और फ्रीज में लगा दो तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। और फिर आज मुझे मार्केट भी जाना है तो मैं फटाफट सबको खाना बना के खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मार्केट से आज हम एक मिक्सर जूसर लेकर आएंगे। वैसे धूप तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, घर से निकलने का मन तो नहीं करा, लेकिन ये लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसे हमें अप्रैल में लेना था लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हो गया, मार्केट बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर सारी मार्केट खुलती है तो फिर हमने सोचा कि ये तो लेना ज़रूरी है तो एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, गर्मी तो रोज़ ही होती है। तो अब हम यहाँ रेलवे रोड पर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो आप भी देख लीजिए।
फ्रेंड्स ये लगभग शाम 4 बजे का टाइम है और अभी मैं मशीन पे बैठ गई हूँ, थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम करूँगी। और आज मार्केट से मैं सुजाता का मिक्सर जूसर लेकर आई हूँ, आप सबको मैं वो भी दिखाऊंगी कि मैं कैसा लेके आई हूँ। और जब मार्केट से आए थे तो गर्मी के मारे बिल्कुल चक्कर आ रहे थे। और दूसरा फ्रेंड्स, जब मार्केट जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कोरोना का डर रहता है, तो इसलिए सबसे पहले आके मैं नहा ली थी और नहाने के बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उठ के कुछ सिलाई का काम करूँगी। तो अभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ और फ्री होने के बाद मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी बात करूँगी और अपना जूसर भी दिखाऊँगी कि मैं कैसा लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, कल की वीडियो पर मैंने आप सबसे पूछा था कि अरवी की सब्ज़ी काटने से मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है, तो क्या ये आप सबको भी होती है? तो फिर आप सब ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ ये बताया है कि ये लगभग सबको हो जाती है। तो आप ये अरवी की सब्ज़ी काटने से पहले हाथों पे सरसों का या नारियल का ऑयल लगा लेना, तो फिर ये नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या था कि जब इनके पापा जी काटते थे तो ये कहते थे कि मुझे इससे कुछ भी नहीं होता है, और जब मैं अरवी की सब्ज़ी काटूँ तो मेरे यहाँ तक के हाथों में खारिश हो जाती है। तो फिर मुझे लगता था कि शायद इससे मुझे कोई एलर्जी होती है। और फिर काटने के बाद हाथ धो के मैं ऑयल लगा लेती थी नारियल का, लेकिन फिर 1 घंटे तक ये खारिश नहीं जाती थी, पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो अब की बार मैं अरवी की सब्ज़ी काटूंगी तो पहले मैं ऑयल लगाऊंगी और बाद में मैं सब्ज़ी काटूंगी। तो आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं सुजाता का मिक्सर जूसर लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे वाला लेकर आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये वाला बॉक्स है जिसमें ये जूसर आया है। और वैसे तो काफ़ी सारी कंपनियों के मिक्सर जूसर आते हैं, लेकिन मुझे ये था कि मुझे सुजाता का ही लेना है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदारों के पास है ये और काफ़ी सालों से है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर मेरे को ये था कि मैं इसी कंपनी का लेकर आऊँगी। तो ये देखिएगा, इसमें ये इसका मिक्सर और जूसर है, तो इसमें किसी भी तरह का हम जूस बना सकते हैं। और पहले जो थी वो मेरे पास मिक्सी थी, उसमें सिर्फ मैंगो या सिर्फ केला, 2 तरह का ही उसमें जूस बना सकते थे। और इसमें गाजर, चुकंदर, मौसमी, अनार किसी भी तरह का बना सकते हैं। तो फिर मेरे को ये था कि अब की बार मैं ऐसा ही लेकर आऊँगी जिसमें सारी चीज़ें बन जाएं और ये हमारे काम आए। और फिर कोरोना की वजह से ये है कि बाहर से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, और सर्दियों में मेरे बच्चों को गाजर का और चुकंदर का जो जूस है वो काफ़ी पसंद है, तो ये बाहर पी के आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब की बार मुझे लेना तो है ही, तो मैं मिक्सर जूसर लूँगी ताकि मैं घर में ही बच्चों को बना के पिला सकूँ। तो मैंने ये लिया है। और इसके साथ में देखिएगा, एक मुझे ये बड़े वाला जग मिला है। ये कांच का है बट ये टूटेगा नहीं, अच्छा है इसका, वैसे बिना टूटने वाला कांच है। और एक जग इसका ये आया है, ये स्टील का है। तो इसमें भी काफ़ी गहरा है, अंदर तक काफ़ी सामान आ जाएगा इसमें भी, जो भी पीसना हो मसाले वगैरह और जूस बनाना हो तो ये काफ़ी बड़ा है। तो इसके साथ ये 2 जग आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 4,500 रुपये में मिला है। और रेलवे रोड से जब हम लेते हैं तो वहाँ के रेट में, और जो यहाँ उस दिन मैं गई थी कलंदर चौक पे, यहाँ की मार्केट में 300 से 400 रुपये का अंतर होता है वहाँ की और यहाँ की मार्केट में। तो जब हमें कोई भी इस तरह की पंखा, कूलर या फिर कोई इस तरह की चीज़ें लेनी होती है तो हम रेलवे रोड पर ही जाते हैं, वहाँ ठीक मिल जाती हैं। कूलर भी आज हमने वहाँ पे देखा था बट आज नहीं लिया, फिर कभी लेंगे। तो ये सब तो इसके साथ मिला है 4,500 रुपये में। फिर मुझे एक छोटा जग चाहिए था, क्योंकि ये देखिएगा काफ़ी बड़ा है। अगर 2 टमाटर पीसने हो, 2-4 हरी मिर्चें पीसनी हो तो वो फिर इसमें बिल्कुल नीचे ही लग जाती है और निकालने में भी दिक्कत होती है। तो फिर ये मैंने एक अलग से लिया है, क्योंकि इसके साथ ये नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया कोई अलग से जग दे दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा। तो फिर उन्होंने ये दिखाया था, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये 400 रुपये में मिला है मुझे अलग से। ये देखिए, एक तो ये बिल्कुल फ्लैट है यहाँ से, और इसकी जो गहराई है वो सिर्फ इतनी सी है। तो 2 टमाटर पीसने हो, थोड़ी सी हरी मिर्चें या कोई भी अदरक मसाला वगैरह पीसना हो तो यह छोटी सी है और जल्दी से पीस जाएगा। तो ये मैंने अलग से ले लिया है, और स्टील का है और काफ़ी मजबूत है। तो ये मुझे 400 रुपये का मिला है। तो ये पूरा सेट मुझे 49 रुपये में मिला है, और कंपनी का है, 1 साल की गारंटी वारंटी सब कुछ मिली है। तो
मुझे ये अच्छा लगा है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरी जो पहले वाली मिक्सी है वो मुझे मेरी शादी में मिली थी, तो पुराने टाइम की हो गई है। उसमें क्या है कि एक तो वो जाम हो जाती है बार बार, क्योंकि उसका फ्रेंड्स ये जो जग है ना यहाँ नीचे से लीक हो जाता है। कोई भी जैसे जूस वगैरह बनाती हूँ, मसाला वगैरह पीसना हो तो वो तो सूखा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई भी लिक्विड चीज़ बनानी हो तो वो नीचे निकल आती है, जिसकी वजह से मिक्सी जाम हो जाती है फिर। और अभी वो जाम हुई पड़ी है। और बिजली वाले की दुकान कम ही खुलती हैं आजकल, खुलती तो हैं लेकिन टाइम के हिसाब से खुलती, हम जा नहीं पा रहे हैं। ठीक तो मैं उसे भी करवाऊँगी। जैसे कई बार क्या होता है कि वहाँ इसके पापा जी की दुकान है, कोई भी आके बोल देता है कि बवासीर की दवाई बना के दे दो, तो इसके पापा जी पीस के दे देते हैं। तो फिर वो इस तरह की हमें ये नहीं ख़राब करना पड़ेगा, उस पुराने वाली में ही पीस के दे दे तो किसी का भला हो जाए, ठीक हो जाए। और इस टाइम पर जिससे बवासीर की दवाई बनती है वो पेड़ पौधे भी उगाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो वीडियो भी मैं आपको बना के बताऊँगी ताकि किसी की हेल्प हो जाए। आज मैं गई थी तो रास्ते में मैंने देखे थे, और उसे भी मैं ठीक करवा के रखूँगी तो वो काम आ जाएगी, क्योंकि जाम ही हो गई है। और फिर मैं एक बार मार्केट में गई थी तो मैंने पूछा था कि इसका हमें अगर अलग से जग मिल जाता है तो कुछ टाइम हम इसी में और काम चला लेंगे, लेकिन जगह जगह पूछने पर भी उन्होंने ये बताया कि ये बहुत पुरानी हो चुकी है और इस टाइप के जग आजकल नहीं आते हैं। जो नए वाली मिक्सी आई हैं उनके आप जग ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो क्योंकि नए वाले की क्या होती है फ्रेंड्स, देखिएगा इनकी ये जो चौड़ाई है ना ये काफ़ी है, और जो पुरानी है वो बिल्कुल इतनी सी होती है नीचे से। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं नया ही ले लेती हूँ, तो फिर आज हमने इसको ख़रीद ही लिया है। वैसे ये मैंने अप्रैल में लेना था, और अप्रैल में क्या हो गया कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और फिर मार्केट भी बंद हो गई थी, कुछ नहीं खुल रहा था। और अभी 10-15 दिन से यहाँ लगभग सब कुछ नॉर्मल है और मार्केट भी पूरी खुलती है। तो फिर आज हमने सोचा कि ये गर्मी तो रोज़ ऐसे ही होती रहेगी, चलो आज जाकर ले ही आते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ इसकी ज़रूरत पड़ती है किचन में। तो आज मैंने एक ख़रीद लिया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी, आज का व्लॉग्स कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।